वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो में हम उन स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे जो कि ओवर वीकेंड आपने डिमांड किए और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि इन स्क्रिप्ट्स का ट्रेंड क्या है और आने वाले वीक में ये कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है पायनियर सीमेंट, इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर पायनियर सीमेंट की अगस्त से लेकर अभी तक की परफॉर्मेंस को देखें तो इसका इस लेवल से स्टार्ट हुआ और अभी भी ये इसी लेवल के ऊपर है। इस दौरान इसने कई दफ़ा इस लेवल को हिट किया और ये देखें, ये जो 87 का लेवल है इसको इसका इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। इस लेवल को हिट करने के बाद अब ये देखें कि इसने जो अपना जो मार्केट की एक रैली चल रही थी उस रैली में आते हुए इसने ये दो टॉप अपने फॉर्मुलेट किए। 105 का टॉप इसने हिट किया और वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ और इस करेक्शन के बाद इसने यहाँ पर अपना एक ये डबल बॉटम बनाया और अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई। अगेन इसने अपने उसी टॉप को हिट किया और अब दोबारा जब ये करेक्शन में आया है तो अगेन इसका यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल बॉटम इसी लेवल के ऊपर हमें 87 के लेवल के ऊपर नज़र आ रहा है और ये डबल बॉटम इसका इस एरिया में ये कंप्लीट 1 वीक की कंसोलिडेशन है और यहाँ से बहुत लाइकली है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये रिकवरी इसकी इसी लेवल से बनेगी और ये ज़्यादा मज़ीद नीचे ड्रॉप नहीं होगा। अब उसकी वजह ये है कि ये आप इस सारे असना में अगर देखें तो इसने जब भी ये करेक्शन में आया है इसने इसी लेवल के ऊपर आकर हिट किया है और इस लेवल से रिकवरी बनी है और अभी भी उम्मीद है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इसी लेवल से ये अपनी रिकवरी बनाएगा और इसके जो दो इंटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं वो पहला 93 का और सेकंड टारगेट इसका अगेन 105 का बनेगा और अगर ये सक्सेसफुली 105 को ब्रेक किया तो ये अपसाइड इसकी रैली स्टार्ट होगी। लेकिन ये काफ़ी डिपेंडेंट है मार्केट के ऊपर कि अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो इसका भी यहाँ से अपस्विंग स्टार्ट हो सकता है। राइट नाउ ये सारी कैंडल्स 20 DMA के नीचे हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये नेगेटिविटी अब यहाँ से रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही क्योंकि ये कैंडल्स बोलिंजर बैंड से अवे हो रही हैं अपसाइड पर, जो कि इसमें ये जो नेगेटिविटी यहाँ से एंड जब एंटर हुआ था तो आना शुरू हुई थी, उस नेगेटिविटी में ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी आई और उसके बाद अब कमी होती हुई हमें दिखाई दे रही है और ये एक अच्छा साइन है और इसकी रिकवरी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सेकंड स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है सतारा प्रॉक्साइड लिमिटेड और इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं और इसने भी यहाँ पर ये जब करेक्शन में आया तो ये इसने डबल बॉटम बनाया था और एक अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगेन इसने ये अपना टॉप हिट किया और इस टॉप के बाद ये दोबारा करेक्शन में एंटर हुआ है और इसने भी यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया है। अगेन वंस अगेन डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया है और उसी लेवल के ऊपर किया है जिस लेवल के ऊपर पहले इसने किया था और ये जो 21-22 का लेवल है इसके ऊपर अगर देखें तो लास्ट वीक और 10 डेज की सारी कैंडल्स इसी लेवल से सपोर्ट ले रही हैं और लग ऐसा रहा है कि इस लेवल से इसकी भी रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं, बन रहे हैं। और राइट नाउ अगर बात करें तो ये सारी कैंडल्स 20 DMA के नीचे हैं, नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही हैं, नेगेटिविटी है इनके अंदर। लेकिन साथ ही साथ इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन है और इस कंसोलिडेशन से जब ये निकलेगा तो 20 DMA के ऊपर जैसे इसकी क्लोजिंग आएगी जो कि इसका लेवल 23 का बनता है और ये 22-23 के लेवल से जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और अच्छी आगे रैली बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है पाकिस्तान रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी का अगर देखें तो इसने भी अपना ये एक 24 का टॉप बनाया जब मार्केट पॉजिटिव मूव कर रही थी उस रैली के दौरान और वहाँ से ये अगेन ये भी करेक्शन में आया। इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली और इसने बॉटम जो हिट किया वो ये इसने 15-16 का इसने बॉटम हिट किया और उसके बाद ये इसने भी डबल बॉटम बनाया और अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई। लेकिन ये भी मार्केट में प्रेशर के साथ ये करेक्शन में चला गया और अगेन अब ये भी दोबारा डबल बॉटम बना चुका है। ये इसका डबल बॉटम बना है और इस डबल बॉटम के बाद ये इस 20 DMA के करीब ही इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, कैंडल्स ज़्यादा दूर नहीं गई। तो देखा जाए तो इसका जो 18 का लेवल है ये अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर रहा है और इसके नीचे ये नहीं जा रहा। ये देखें ये कितनी ज़्यादा कैंडल्स हैं जिन्होंने इस लेवल को हिट किया है और यहाँ पर कंसोलिडेशन की है। ये चूँकि नेगेटिविटी इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है
तो इसकी रिकवरी करीब लग रही है। जैसी मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी ये इसमें भी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी और ये अपसाइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट मार्केट के ऊपर है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मूव बनती दिखाई देती है, तो ये फ़ौरन अपवर्ड ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर देगा और एक अच्छी रैली इसमें बनती हुई देख सकते हैं हम। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 2021 का होगा और जो सेकंड टारगेट इसका होगा वो 24 का होगा। इसके बाद जिस स्क्रिप्ट का पूछा गया वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड और इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसने बड़ी अच्छी इसकी रिकवरी हुई थी। ये इसने ट्रिपल बॉटम बनाया और उसके बाद ये सारी इसकी करेक्शन नज़र आ रही है, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। और इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने अपनी 20 डीएमए को भी ब्रेक किया है, लेकिन इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें नहीं आई, ज़्यादा बेयरनेस इसमें नहीं आई और ये इसने 79-80 के लेवल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया है। तो यहाँ से ये भी 20 डीएमए के करीब हैं, ये सारी 5-6 कैंडल जो लास्ट वीक की हैं, तो यहाँ से इसकी भी रिकवरी पॉसिबल हो रही है। और लेकिन सिचुएशन वही है कि मार्केट चूँकि एक प्रेशर में है और साइडवेज ट्रेंड के अंदर है और ये स्क्रिप्ट भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा किसी साइड पर, तो यहाँ से पॉजिटिव साइड पर मूव करने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मार्केट में अलबत्ता नेगेटिविटी आती है तो ये भी नेगेटिविटी में जा सकता है। राइट नाउ ये अच्छा नज़र आ रहा है इस लेवल के ऊपर और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ और गंधारा इंडस्ट्रीज ने देखें ये 325 का इसने बहुत अच्छा एक टॉप बनाया और जब मार्केट पॉजिटिव मूव कर रही थी उसके साथ ये बहुत अच्छा इसने मूव किया और अलबत्ता जब करेक्शन में आई मार्केट तो इसने भी बहुत अच्छी खासी करेक्शन ली और ये इसका डबल बॉटम बना, रिकवरी हुई और अगेन इसने इस लेवल को हिट किया जो कि 284 का है और वहाँ से ये भी करेक्शन में आया। इसने 20 डीएमए को यहाँ पर भी ब्रेक किया और यहाँ पर भी ब्रेक किया और ये अलबत्ता ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी अब नहीं रही और इसमें भी ये इस लेवल के ऊपर हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है जो कि इसका 244-245 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अच्छी रेजिलियंस ये शो कर रहा है और ये डबल बॉटम इसका बन चुका है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है। तो यहाँ से काफ़ी इसकी रिकवरी अभी तक हो जानी थी अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें नज़र आती तो, लेकिन इसने भी चूँकि मार्केट के साथ ही ये प्रेशर लिया है तो ये भी लास्ट जो सेशन की कैंडल बेरिशनेस शो कर रही है। लेकिन स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट कि इसमें इसी लेवल से रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग है और ये अपसाइड पर मूव कर सकता है। पहला जो टारगेट इसका बनेगा वो ये 284 का लेवल होगा और उसके बाद अगेन ये 325 के टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है जीजीएल और जीजीएल का वन डे कैंडल चार्ट और इसके अगर एनालाइज करें तो ये भी इस लेवल के ऊपर जो कि इसका राइट नो 2-3 वीक से ये रिजाइड कर रहा है इस लेवल के ऊपर 12 और 13 के दरमियान में और ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के नीचे हैं लेकिन बहुत क्लोज हैं 20 डीएमए के, जो कि इसका इंतहाई साइडवेज ट्रेंड शो कर रही है। इसमें नेगेटिविटी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज सारी कैंडल्स 20 डीएमए के करीब हैं। तो इसमें भी रिकवरी बहुत जल्द पॉसिबल है। जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव मूव बनेगी तो इसमें बहुत जल्दी ये इसके चांसेस हैं कि ये रिकवरी पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा जैसे 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो, जो कि चांसेस बन रहे हैं। और ये चूंकि 20 डीएमए के करीब ही हैं ये सारी कैंडल्स 2-3 हफ्तों की लास्ट, तो ये अच्छी मूव बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 14.5 और सेकंड टारगेट जो इसका होगा वो 15.80 का होगा जो कि ये अचीव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पूछा गया वो है जेके स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और इसके अगर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो इसने अपना ये एक टॉप हिट किया था जो कि 48-49 का था और वहाँ से ये करेक्शन में आया और रिकवरी स्टार्ट हुई लेकिन ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक नहीं कर सका अपसाइड पर और दोबारा करेक्शन में ही ये रहा। और राइट नो ये कैंडल्स बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं लेकिन बोलिंजर बैंड के साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं डाउन साइड पर, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस शो कर रही हैं और ये नेगेटिविटी शो कर रही हैं। इसका जो सपोर्ट लेवल है ये एक लेवल है 34-35 का और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें वो 29.30 का है। तो अगर इस लेवल से रिकवरी स्टार्ट नहीं होती जो कि चांसेस कम नज़र आ रहे हैं तो इसकी नेक्स्ट इस लेवल से 29 के लेवल से रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल है और ये अपसाइड मूव करने की कैपेसिटी में आ सकता है इस लेवल से। लेकिन देखना होगा कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मूव बनती है तो ये भी पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है
कोट अदू पावर कंपनी लिमिटेड, और इसका अगर ये हमने लॉन्गर व्यू डिस्प्ले किया है, ये 2016 से इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है और मुसलसल ये नेगेटिव ट्रेंड में ही था और इस ट्रेंड से, इस चैनल से ये बाहर नहीं निकला और अब जाकर ये इस एरिया में अगर देखें तो इस चैनल के ऊपर ये मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस चैनल को इसने ब्रेक किया है और अगर आप देखें इन सारी कैंडल्स को तो ये इस चैनल से अब सपोर्ट ले रहा है, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि ये इस चैनल को ब्रेक कर चुका है, जो कि इसका आप यहाँ पर देखें कि ये 90-80 के ऊपर इसका लेवल था और वहाँ से ये ड्रॉप होके ये भी राइट नाउ 27-28 के ऊपर आ चुका हुआ है। तो अब काफ़ी लाइकली है कि ये जब इसकी अपसाइड मूव यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये अच्छे गेंस अचीव कर सकता है। लेकिन अगर ये दोबारा इस चैनल को ड्रिल करके इसके अंदर एंटर हो गया तो फिर इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और ये मज़ीद डाउन हो सकता है, जिसके चांसेस कम है बिकॉज अभी राइट नाउ काफ़ी अपनी लोअर प्राइस पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है और यहाँ से चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है तो ज़्यादा लाइकली है कि ये पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकता है और इस चैनल से, इस ट्रेंड से जो कि 2016 से ये फॉलो कर रहा है, उससे ये एग्जिट कर सकता है बिकॉज यहाँ पे एग्जिट किया है इसने और दोबारा उसी चैनल से सपोर्ट ले रहा है। तो कम लाइकली है कि ये दोबारा इस चैनल में एंटर हो बिकॉज अब यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा अरसा स्टे कर लिया है इस चैनल के ऊपर, तो अब इससे अपसाइड मूव करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी का अगर देखें तो इसने बहुत अच्छा मूव किया मार्केट के साथ। ये डबल टॉप इसने बनाया था, तो ये डबल टॉप ही इसका बता रहा था कि ये अब नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। तो ये डबल टॉप जब इसने बनाया तो अब ये देखेंगे ये जब इसने इस डबल टॉप बनाने के बाद ये नेगेटिविटी में एंटर हुआ तो कितनी ज़्यादा इसने नेगेटिविटी में ये गया। इसने 127 का लेवल हिट किया लेकिन वहाँ पे फिर अच्छी रिकवरी आई, डबल बॉटम बना और रिकवरी स्टार्ट हो गई और उस रिकवरी को ज़्यादा नहीं रह सकी और चूंकि मार्केट में प्रेशर था तो ये भी दोबारा इस लेवल से 156 के लेवल से ये ड्रॉप हुआ और अगेन अब ये डबल बॉटम बना चुका है। अगर एक ये इसने बॉटम बनाया, दूसरा ये बॉटम बनाया और इस बॉटम पे इसने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो की है, इससे नीचे प्राइस नहीं गई और हालांकि मार्केट में काफी यहाँ पे नेगेटिविटी थी लेकिन ये ज्यादा यहाँ से ड्रॉप नहीं हुआ और 133-134 के लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट इसका एरिया बन गया है और यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और बहुत ज़्यादा लाइकली है कि यहाँ से इसका जब अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। राइट नाउ ये नेगेटिव ट्रेंड में है, नेगेटिविटी है, कैंडल्स अवे हैं 20 DMA से बॉटम पे हैं, बोलिंजर बैंड के बॉटम से भी अवे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से इस लेवल से इसमें रिकवरी आ सकती है। अब अगर इसकी 20 DMA से ऊपर क्लोजिंग आती है तो जो कि अभी राइट नाउ इसकी 20 DMA 142 बनती है, 142 से अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसका पहला टारगेट जो होगा वो ये 155 का लेवल होगा और जो सेकंड टारगेट इसका बनेगा वो 180 का होगा। लेकिन ये सब डिपेंडेंट है मार्केट के ऊपर कि मार्केट में अगर जो प्रेशर है वो डिफ्यूज़ होता है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है तो ये स्क्रिप्ट्स भी मार्केट के साथ ही मूव करते हैं और अपसाइड पर मूव करने की इनमें अलबत्ता पोटेंशियल मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।